हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार, आपको पता है, और यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है और सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस का। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। अब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। सो हेडिंग लिखिए, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड वाले में क्या होता है? लोअर लिमिट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर अपर लिमिट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, लोअर और अपर, या फिर ए से बी के बीच में, लोअर से अपर के बीच में कोई भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। यहाँ पे आपको लिमिट में इन्फिनिटी नहीं दिखेगी, ठीक है। सो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड, उसका सब हेडिंग लिखो नंबर ए, कन्वर्जेंस एट लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड के कहने का मतलब है कि यदि अगर आप एक ऐसा इंटरवल कंसिडर करते हो जब लोअर लिमिट और उसका इंटीग्रेशन आपको ए से बी करना है, लेकिन लोअर लिमिट पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जा रहा है, फंक्शन इज नॉट वैलिड एट पॉइंट ए, तो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अगर हम ए पॉइंट पे नहीं कुछ बता सकते हैं तो हम ए से थोड़ा सा राइट खिसक जाएंगे। दिल में मेरे है दर्द दे डिस्को, थोड़ा साइड में खिसको, तो ए इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ए में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, सो हम क्या करेंगे, ए से थोड़ा सा राइट खिसक जाओ। राइट साइड खिसकने के लिए एक छोटा सा नंबर आपको ए में ऐड करना पड़ेगा, और वो छोटा सा नंबर फिर से आ गया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट इज एप्सिलॉन। तो ए में आप एप्सिलॉन को ऐड कर दो, आप राइट खिसक जाओगे, यू विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। अब मुझे बताओ, प्रॉब्लम तो सिर्फ ए पे हुई थी ना, ए प्लस एप्सिलॉन अब इसका लोअर लिमिट हो चुका है, बी इसका अपर लिमिट है, तो बी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ए प्लस एप्सिलॉन में प्रॉब्लम है नहीं। ए प्लस एप्सिलॉन से लेकर के बीच में बी तक जो मैंने रेड जोन शेड किया है उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो द फंक्शन इज डिफाइंड एट दिस पॉइंट एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए प्लस एप्सिलॉन एंड बी। तो इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना, करेंगे, करेक्ट। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम कहाँ हुआ था? प्रॉब्लम सिर्फ ए पे हुआ था, तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम वाले चीज को छोड़ दिया, थोड़ा सा राइट खिसक गए, और यहां से हम बाकी सब काम कर ही सकते हैं, करेक्ट। सो कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड में क्या करना है, लेट ए बी द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो फाई ऑफ ई विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो 0 से b माइनस ए के बीच में लाई करेगी। लिखने का तरीका है, सो वी कैन राइट, हम लिख क्या सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू, मतलब ये जो देखो, अब ये तो ये आपका कन्वर्जेंट ही है, कन्वर्जेंट मतलब ये इंटीग्रेबल है, मतलब इससे आप निकाल सकते हो, वैल्यू मिलेगी आपको किसके टर्म्स में, एप्सिलॉन के टर्म्स में, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अब उस एक्सप्रेशन में यदि हम लिमिट लगाएं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, और यदि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जेंस एट द राइट एंड, लेट बी बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस। तो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम अपर लिमिट में है। सो यदि अगर प्रॉब्लम आपका अपर लिमिट में है, देखो यहां प्रॉब्लम यदि अगर आपका अपर लिमिट में है ए से लेकर के बी, सो प्रॉब्लम एरिया इज दिस, यहां पे कुछ कर नहीं सकते आप,
तो आप क्या करोगे, इससे थोड़ा लेफ्ट खिसक जाओगे। लेफ्ट खिसक करने के लिए आपको b माइनस एप्सिलॉन करना होगा, लेकिन अब आप a से b माइनस एप्सिलॉन के बीच में तो चीज़ें कर सकते हो ना। इसके बीच में तो जो कुछ भी इंटीग्रल आओगे वो तो फाइनाइट कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन के टर्म्स में, एप्सिलॉन के टर्म्स में, करेक्ट। सो लेट b बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन f इन द क्लोज्ड इंटरवल a b। देन इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट लगा देंगे, वेयर अपर लिमिट अब हम b नहीं लेकर के b माइनस एप्सिलॉन, उससे थोड़ा सा लेफ्ट खिसका हुआ लिमिट लगाएंगे और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कन्वर्जेंट कहलाएगा, और यदि अगर आपका कन्वर्जेंट मतलब लिमिट नहीं आ रहा है, कुछ और भी हो रहा है, तब वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एट बोथ एंड्स। मान लीजिए दोनों एंड पे ही प्रॉब्लम हो गई। So if A and B are the only point of discontinuity in the function f in the closed interval, तो हम A से B f of x dx, अब देखो A में भी प्रॉब्लम है, B में भी प्रॉब्लम है, तो यदि अगर A में प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा राइट खिसकेंगे, और यदि अगर B में प्रॉब्लम है तो B से थोड़ा लेफ्ट खिसकेंगे। सो अब ये जो जोन मिल गया है A प्लस एप्सिलॉन से A माइनस एप्सिलॉन, यहां पे तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना जी, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। a प्लस एप्सिलॉन से लेके c कोई भी एक ब्रेकिंग पॉइंट लेके चले जाएंगे और c से लेकर के ये करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब हम a प्लस एप्सिलॉन से c तक जाएंगे ना, तो ये वाला लिमिट लगा करके ये फर्स्ट टाइप का बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो ये सॉल्व करना आता है। उसी तरह से ये दूसरा वाला बन जाएगा, तो ये इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, ये इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, दोनों ही कन्वर्जेंट होगा, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कन्वर्जेंट बोलेंगे, या फिर अदरवाइज होगा तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। सो कन्वर्जेंस एट C बिलोंग्स टू AB। सो इफ C बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वेयर A लेस देन C लेस देन B, तब बीच में अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक बार C से थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाएंगे और C से थोड़ा सा राइट खिसक जाएंगे। इसको भी हम दो सेक्शंस में बांट सकते हैं। एक इंटीग्रेशन हो जाएगा A से लेके C माइनस एप्सिलॉन, दूसरा हो जाएगा C प्लस एप्सिलॉन से लेके B। तो वैसे ही किया हमने, ब्रेक किया, सॉल्व करोगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कन्वर्जेंट, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्जेंट, खत्म। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो आपके पास में है इंटीग्रेशन 0 से 1 बाय एक्स क्यूब dx, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 बाय एक्स क्यूब dx, इसको अगर सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन देखो। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 बाय एक्स क्यूब dx अगर है, तो इसको हम पहले चेक करो कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो लिमिट तो है नहीं इन्फिनिटी वाला, तो ये फर्स्ट काइंड हो नहीं सकता। सेकेंड काइंड होने का चांसेस है। कैसे, फंक्शन चेक करो दोनों लिमिट्स पे। 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, 1 पे फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है। तो 0 से 1 वाले रेंज में इट हैज गॉट 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज एट द लोअर लिमिट। और मैंने आपको सिखाया जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे थोड़ा सा राइट खिसक जाओ अगर लोअर लिमिट में हो तो, और अगर अपर लिमिट में हो तो थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाओ। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट खिसक जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 1 तक, 1 बाय एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रल तो संभव है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद लिमिट लगा देंगे, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो लिमिट लगाओगे। ओके, अब देखो एप्सिलॉन इक्वल टू 0 और एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह तो कॉमन सेंस पता है, अगर पता है तो लिख दो, यस सर आई नो व्हाट इज एप्सिलॉन एंड हाउ द बिहेवियर ऑफ एप्सिलॉन चेंजेस, तो खाली यस 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 लिख दो, यस आई नो, यस आई नो। और अगर नहीं पता है तो बताना, कभी किसी दिन सिर्फ एप्सिलॉन पे क्लास लेंगे, फिर कभी किसी क्लास में।
तो ये आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया, जो कुछ भी आएगा वहां पे आप एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करा दोगे। एप्सिलॉन टेंड्स टू आपने 0 करा दिया, आंसर क्या मिल रहा है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है। तो यदि अगर इन्फिनिटी मिल रही है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इज डाइवर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ लीजिए। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट है ना, वहां से बाहर की तरफ कुछ ना कुछ निकल रहा है। क्या हो रहा है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ कुछ ना कुछ ऐसे निकल रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। तो डाइवर्जेंस का ये सेंस होता है। कन्वर्जेंस का सेंस ये होता है कि बाहर से कुछ ना कुछ पॉइंट एक पॉइंट पे जाके चिपक रही है। सो बाहर से कुछ ना कुछ जाकर के सब कुछ एक पे जाकर के सिमट रही है, तो ये कन्वर्जेंस होता है। नंबर लाइन में अगर हम देखें तो ये सपोज 1 है और मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी जो वैल्यूज है ना वो 1 के करीब पहुंच रही है, एग्जैक्टली 1 नहीं हो रही है, 1 के करीब पहुंच रही है, मतलब 1 को टच भी नहीं करेगा और क्रॉस भी नहीं करेगा, लेकिन 1 के करीब सब चिपकते चले जाएंगे। तब हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर इज कन्वर्जिंग और द रिजल्ट इज कन्वर्जिंग टू 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ चली जा रही है। तो जैसे ही बाहर की तरफ कोई भी चीज जाता है तो ये जो सेंस दिख रहा है आपको, दिस इज द सेंस ऑफ डाइवर्जेंस का, और किसी एक पॉइंट पे जाकर के लोकेट हो रहा है तो ये सेंस हो रहा है आपका कन्वर्जेंस का। क्लियर है, गुड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 dx बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये फंक्शन को देखो और चेक करो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा है। पहले लोअर लिमिट पुट करो, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 0, मतलब खत्म, दुनिया खत्म, टाटा बाय बाय, अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर 2 पे देखो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, मतलब यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड, मतलब 2 में 0 में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 1 में भी, सॉरी 2 में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो क्या सिखाया आपको, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोअर लिमिट पे है तो राइट खिसक जाओ, अपर लिमिट पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो राइट हो तो लेफ्ट खिसक जाओ। तो यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा राइट खिसक गए, 0 प्लस एप्सिलॉन लिख दिया हमने। 2 पे प्रॉब्लम थी, 2 माइनस एप्सिलॉन, थोड़ा सा लेफ्ट खिसक गए, 2 माइनस एप्सिलॉन कर दिया हमने। अब इसके बीच में तो इंटीग्रेशन किया ही जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट ले लेंगे। आप यहाँ पे 1 लिए हो, आपकी मर्जी 1.5 लो, 1.2 लो, जो मर्जी लेना है लो 1, क्योंकि होल नंबर है, आसान है, इसलिए हम 1 ले लिए हैं। तो इस इंटीग्रल को 2 सेक्शंस में आप ब्रेक करो, एक इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 1 और दूसरा इंटीग्रल 1 से लेकर के 2 माइनस एप्सिलॉन। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन से 1 dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 माइनस एप्सिलॉन dx बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं, करेक्ट। अब इसको इंडिविजुअली आप सॉल्व करो। अब ये सब इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन करना तो सब काम का कर सकते हो। इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लिमिट पुट करोगे, फिर लगा करके देखोगे कि आपका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो जैसे ही कोई भी नॉन फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम क्या बोलेंगे खटाक से कि डाइवर्जेंट है। तो ये कुछ होमवर्क है, ये प्लीज आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी आसान था, इसलिए मैंने लेक्चर को छोटा रखा है ताकि आप क्विकली चीजों को ग्रास्प करो। और दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। देन all these are your homework questions, all these are your homework questions, please solve all these questions, okay? So आप इसको नोट करो, टेक द स्नैपशॉट। मैं हट जाता हूँ, थोड़ा स्नैपशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है? फिर इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, इसको भी सॉल्व करो, नोट करो क्वेश्चंस और सॉल्व करो। ये नंबर मैं हमेशा आपको दे देता हूँ 7847820335। दिस इज ऑफिशियल नंबर ऑफ एग्जाडमी रन बाय मी, मैं ही रहता हूँ उस नंबर पे, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं प्रोवाइडेड
मंडे से फ्राइडे शाम में 5 बजे से 6 के बीच में मैं जनरली अवेलेबल रहता हूँ. दैट इज़ ऑफिशियल टाइमिंग फॉर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स. इसके अलावा आई एम अवेलेबल, मतलब अवेलेबल इन अ सेंस कि ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी कुछ भी काम रहता है, लेकिन आप मेरे को थोड़ा टाइम आप मांग लेंगे कि हाँ सर कितने बजे कॉल कर सकता हूँ, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस समय हमारी बात हो जाएगी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल गोइंग ऑन इन एग्जाडमी. एग्जाडमी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने आया है और समझदार को इशारा काफ़ी है. तो आप इस नंबर को सेव करें, व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेटस देखते रहें. आपको आईडी कार्ड का फॉर्म मिलेगा और काउंसलिंग भी जा सकते हैं आप, और फिर बहुत सारी चीज़ें का लुफ्त आप उठा सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ रनिंग विच इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर योर मीन्स एज अ पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. दिस एग्जाम इज जस्ट नॉट लाइक कि हाँ मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, नंबर ले आ गए और फिर चल गया. दिस इज नॉट योर बैंकिंग एग्जाम और क्लरिकल एग्जाम. दिस इज द टॉप मोस्ट elite exam which needs and demands your personality development. And if you don't have that personality test, I'm sorry, but you won't be able to clear any stage of the exam. Maybe किसी तरह से आप prelims निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में आपका छट जाओगे. तो इसलिए बेटर है कि पहले आप अपने पर्सनैलिटी को एनालाइज करें कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है. अगर है तो अच्छी बात है, और क्या मिसिंग है उस पर वर्क करना शुरू करो. आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस चीज़ पे वर्क करना है, क्या करना है, तो आपको डायरेक्शन कैसे दिखेगा कि क्या एक्चुअली कमज़ोरी क्या है. सच बहुत कड़वा होता है, ऐसे ही नहीं कहते हम लोग, वाकई में बहुत ज़्यादा सच कड़वा होता है. कड़वा के साथ साथ तीता भी होता है, खट्टा भी होता है, और फिर सड़ा हुआ भी होता है. सड़ा इन द सेंस कि आई मीन मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब लोग पसंद नहीं करते उस चीज़ को. लोग झूठ को ही पसंद करते हैं, इल्यूजन को पसंद करते हैं. आपको बस मोटिवेशन कर करके ऐसे बरगलाते रहेंगे, कुछ से कुछ बोलते रहेंगे. आपको जो सुनना पसंद है वही सुना. रियलिटी से, ट्रूथ से, फैक्ट से, ये सब से लोगों को मतलब ही नहीं है. झूठ पे लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो ठीक है, जो लोग झूठ करके बिजनेस चला रहे हैं उनका काम है. जो पाखंड करके पैसा कमा रहे हैं उनका अपना काम है, वो दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड थिंग. बट हमसे ना तो पाखंड होगा, ना कोई भी सुपरस्टिशियस चीज़, कोई धार्मिक चीज़, और ना ही हमसे उतना मीन्स मीठी मीठी चुकनी चुपड़ी बातें. जो है सो है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो खिसको यहाँ से. बिकॉज जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं हम लोग. बिकॉज हम लोग को कुछ और दिखाना, कुछ और बोलना, वो चीज़ नहीं आता. जो अंदर है वो डायरेक्ट बाहर आता है. और होता है ना, नकाब ओढ़ करके या फिर मास्क लगा करके जो है वो चीज़ नहीं, जो नहीं है वो है, वैसा होता नहीं. उतना लोड लेने के नहीं है. ऑलरेडी ना छोटा सा दिमाग है, उतना लोड नहीं ले सकते. सीरियसली उतना लोड लेने के सक्षम ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है. ठीक है, इसलिए जो फैक्ट बात है, जो सच्चाई बात है, वो आपको सामने आईना की तरह यूं दिखा दिया जाता है. आपको अगर आपका शक्ल पसंद नहीं आता तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं. बनाने वाले ने आपको ऐसा ही बनाया है, तो क्या ही कर सकते हैं फिर. दिस इज़ द फैक्ट. हाल ही में आचार्य प्रशांत का एक इंटरव्यू मैंने देखा. उसमें एक यूपीएससी वाला बंदा चला गया था, देश की सेवा करनी थी उसको, और इवेंट, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, गो एंड वॉच इट. मैं पिछले 5 साल से चिल्ला रहा हूँ सेम बात ये. ठीक है, मतलब इनफैक्ट जितने भी सारे कैंडिडेट्स आते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हो? मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे ग्रास रूट्स पे काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, एकदम मार्जिनलाइज सेक्शन में जाकर के एकदम उन्नति लेकर के आना है, ऐसा वैसा एकदम. और यही सब चीज़ सिखाते हैं सब कोचिंग वाले, और इनफैक्ट इंटरव्यू में यही पूरा सिस्टम चला आ रहा है वगैरह एंड ऑल चीज़. लेकिन जब पोस्टिंग की बात आती है ना, जब किसी भी ऑफिसर का जब पोस्टिंग कोई किसी ट्राइबल एरिया में दिया जाता है, या किसी SC/ST एरिया में भेजा जाता है, या किसी मुस्लिम एरिया में भेजा जाता है, या कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शंस में, या फिर अंडर प्रिविलेज या गांव देहात में कहीं पे भेजा जाता है, तो उनको पनिशमेंट की तरह कंसिडर करते हैं. एकदम पॉश वाले एरिया को पनिशमेंट नहीं लेंगे. ठीक है, लेकिन जब बात आएगी मार्जिनलाइज सेक्शन पे, इंटरव्यू करने से पहले, इंटरव्यू के टाइम में, ऑफिसर बनने से पहले, एग्जाम निकालने से पहले, आई हैव टू वर्क फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज. और उसके बाद जब पोस्टिंग लेने की बात आएगी, नो, आई डोंट वांट एनी पोस्टिंग इन द ट्राइबल एरिया, आई वांट इन द पॉश एरिया, आई वांट इन द होम कैडर, आई वांट होम कैडर, ये करके. तो दैट इज द थिंग. मतलब हमारा प्रॉब्लम इस चीज से है.
अरे भाई तुम साफ साफ क्लियरली बोल दो ना कि मेरे को आईएएस बनना है ठाई ठाई करने के लिए, साफ साफ बोलो। क्यों मेरे को देश की सेवा करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है? क्यों बाकी लोग देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, झाल बजा रहे हैं? जो इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, कलेक्टर, मतलब जो आपका बस कंडक्टर, ये सब चीज देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज डूइंग देश की सेवा। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव बीन गिवन दैट अथॉरिटी। लेकिन यहां पे सैलरी की बात नहीं करेंगे लोग। सैलरी से क्या ही मतलब है? अरे आईएएस में कोई सैलरी काउंट करता है? सैलरी से थोड़ी ना कुछ होता है, पैसा तो कहीं और से आता है, तो सैलरी की बात क्यों करेंगे? सैलरी की बात तो हम प्राइवेट में करेंगे। कितने का पैकेज है? अच्छा, यू आर प्रोवाइडिंग मी 50,000 पर मंथ। नो नो, आई विल नॉट टेक दिस। इफ यू प्रोवाइड मी 1 लाख पर मंथ, देन आई विल वर्क। फॉर आईएएस ऑफिसर्स, माई सैलरी इज 40,000 पर मंथ। यस यस, आई विल वर्क। क्यों? क्योंकि 40,000, अरे हार्डली इट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज एवरीथिंग from the consolidated and blah blah funds of India. That is the means hypocrisy and the doglapan of means snakes. So genuinely we don't want snakes to enter into the system. So we want genuine people to enter into the system. चाहे उनको ट्राइबल एरिया में भेजे, चाहे डिप्राइव्ड एरिया में भेजे, या कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन में भेजे, वो उस एरिया को लेने के लिए दौड़ पड़े। मेरे को पॉश एरिया नहीं चाहिए भाई, दे दो किसी को पॉश एरिया। मेरे को रियल ग्रास रूट्स लेवल पे काम करना है। आई विल एंटर इनटू द रेड लाइट एरिया, आई विल एंटर इनटू दैट मीन्स नक्सलाइट एरिया, एंड देयर आई विल वर्क. I will enter into those area where education is very poor, where health services are very poor, where all transport facilities are very poor. I want that service and I want that cadre जहाँ पे बहुत ज़्यादा challenges है. तब ना माना जाएगा कि तुम सच में देश की सेवा करने के लिए गए थे या माल खाने के लिए गए थे. ये हिपोक्रेसी कोई सामने आता है ना, मैं तो अच्छे से रगड़ देता हूँ, पूरी तरह से रगड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है दोगलापन वाला चीज़. बोलेंगे कुछ, होगा कुछ, दिखाएंगे कुछ. मेरे को देश की सेवा करनी है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द कंट्री. आई भाई, खाली आईएएस बन करके देश की सेवा होती है? हैं? देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ राजू, मिस्टर राजू केन, हिज नेम इज राजू केंद्र. यस, he is the owner and founder of Eklavya Foundation. He has educated and means empowered more than 7,000 marginalized students, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उतना नहीं कर पाती है. अकेले अपनी टीम के साथ में जो डिप्राइव सेक्शन है, जहां पे किताब खरीदने के भी पैसे नहीं है लोगों को, एजुकेशन क्या होता है, हायर एजुकेशन क्या होता है, उन सब को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए भेजते हैं. बहुत लोग कर करके उनके ही फाउंडेशन में आकर के लोगों को काम कर रहे हैं. माई डीप डिजायर इज टू मीट हिम एंड वर्क विथ हिम. सो करेंटली आई एम वर्किंग, जो मेरा एक ऑरा है, मेरा एक डोमेन है, मैं अभी फिलहाल उस चीज़ में वर्क कर रहा हूँ. जब थोड़ी सी औकात बन जाएगी और जब मैं कुछ इफेक्टिव कर पाऊंगा अपने लेवल पे, देन आई विल थिंक ऑफ कोलैबोरेशन. तो सब अपना अपने लेवल पे काम कर रहे हैं. आवर मिशन इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज. शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो. दीज 3 words are ना, it has got so much of power and the secret to change the dimension of a country, and it is effective, very very effective. No matter any orange comes in power or a lemon comes in power, whoever comes in power, भाई कंट्री तो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से. जिसको जो करना है कर लो, चाय चाय पैं पैं, जब तक करना है कर लो. कंट्री चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड दैट इज अ थिंग, दैट इज द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, सेव दिस, take the benefits if you want to take. See you in the next lecture. Till then, bye, Jai Hind, and take care.